क्लास 9th, देखो मैथ्स में फाइनल रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने होते हैं। अगर उन क्वेश्चन को लगा लिया जाए तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं आपको 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का। देखो मैं सभी चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूं। अभी मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है और बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कर रहा हूं। अगर आपको पॉलिनोमियल के अलावा किसी भी वीडियो को देखनी है, किसी भी चैप्टर के वीडियो को देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिसमें क्लास 9th का फाइनल रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप जाकर उसको मैथ्स और साइंस दोनों के लिए देख सकते हैं। तो आज हम पॉलिनोमियल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने स्कूल, ट्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो ये 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा के जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा नहीं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन इसी के आसपास इसी तरीके के बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको सीखना शुरू करते हैं। और अगर मैं तुम्हें टॉपिक्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल का जो पेपर है उससे 13 नंबर का सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। और जिसमें सवाल कहां से पूछा जाता है, एक तो बेसिक पर सवाल पूछा जाता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डिग्री पर, इसके टाइप पर, इस पर पूछा जाता है। दूसरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक टॉपिक इसमें नहीं है, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के पहले वो आता है। ठीक है, इस पर सवाल आता है, फैक्टराइजेशन पर सवाल आता है, फैक्टर थ्योरम पर सवाल आता है, रिमाइंडर थ्योरम पर सवाल आता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर सवाल आता है। अब मैं अगर तुम्हें कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है जिसको तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, सवाल उस पर आता ही आता है, वो है अलजेब्राइक आइडेंटिटी पर सवाल, वो है रिमाइंडर थ्योरम पर सवाल, वो है फैक्टराइजेशन पर सवाल। ये तीन टॉपिक तो भैया आप कहीं से भी, कोई भी क्लास 9 का किसी भी स्कूल का पेपर उठा लो, आपको सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको एक एक करके 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी @rankersboards। वहां पर आपको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, कर लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन की बात करोगे तो हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो डिग्री जब भी आपको निकालना होगा, आपका ये पूरा सिंप्लीफाइड होना चाहिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो विल गेट 4x³, देन x³ इंटू x⁵ दैट इज x⁸ प्लस 20 माइनस 5x⁵। अब यहां पर अगर वेरिएबल x दिख रहा है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8। तो जब भी आपको चीजें देखनी है तो हमेशा इस फॉर्म में करने के बाद ही डिग्री चेक करना है। क्लियर है, चलो दूसरा सवाल है कि इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी -4 इसका जीरो है, देन k की वैल्यू बताइए। देखिए आपको पढ़ाया गया होगा और नहीं भी पता है तो आप सीखिए कि अगर -4 इसका पॉलिनोमियल का जीरो है तो p ऑफ -4 आपको क्या मिलने जा रहा है, जीरो मिलने जा रहा है। p ऑफ -4 निकालेंगे कैसे, जहां जहां x है वहां वहां -4 पुट कर दीजिए, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -4 प्लस k बराबर 0। बस अब इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 16, ये हो गया -44 और ये हो गया k और ये हो गया 0। तो यहां से आपके पास बचा 8 और ये बचा आपके पास 28, -28 प्लस k बराबर 0, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। और जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है पॉज करके आप भी अटेम्प्ट करते चलिएगा, तभी आपका फायदा भी होगा। तीसरा सवाल है कि p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 2। यानी ये सवाल p वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के टॉपिक पर है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं p ऑफ 0। p ऑफ 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस 2, यानी ये हो गया 2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे p ऑफ 2। p ऑफ 2 हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 6 प्लस 2। 4 और 2 हो गया आपके पास 6 माइनस 6 दैट इज 0, यानी p ऑफ 0 आ गया 2 और p ऑफ 2 आ गया 0। तो हमें क्या निकालना था, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 2, जोड़ देंगे 2 प्लस 0 दैट इज 2, और ये है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा मेरे भाई। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर से हम डिग्री डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ y is equal to 2 and y is equal to 0 are the zeros of the polynomial, find the value of a and b। बहुत प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। कह रहा है कि y is equal to 2 और y is equal to 0 दोनों ही इसके जीरोज हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि f of 2 जो है वो आपको 0 मिलेगा एंड f of 0 जो है वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि यही दोनों इसके जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम f of 2 निकालेंगे, तो f of 2 आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। ये आ गया आपके पास 2 8 8 दूना 16 4 5 20 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, ये हो गया आपके पास -4 प्लस 2a प्लस b। और आपको पता है कि f of 2 क्या है, 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस b -4 बराबर 0 और 2a प्लस b बराबर 4। पहला इक्वेशन आपको यहां से मिलेगा, पहला इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत। अब हम निकालेंगे f of 0, तो f of 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया b। तो f of 0 कितना हो गया मेरे भाई, b हो गया। और f of 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर 0 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो b की वैल्यू तो 0 आ गई, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख लेते हैं, 0 को पुट करेंगे तो विल गेट 2a प्लस 0 बराबर 4, यानी 2a बराबर 4, इट इंप्लाइज a बराबर 2। ठीक है क्या जी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी और हमारे आंसर्स भी यही हो जाएंगे। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0 आर द आंसर्स। किसी को कोई दिक्कत, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। इफ f of x इज इक्वल टू दिस देन इवेल्युएट दिस वैल्यू, यानी हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले f of 2 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, ये आ गया 4 माइनस 10 प्लस 7, ये आ गया 7 4 11, 11 में से 10 गया 1, ये हो गया आपके पास f of 2 की वैल्यू। सिमिलरली निकालेंगे f of -1, f of -1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 7। देखिए जब भी मेरे पास निगेटिव आता है मैं हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 13। फिर उसके बाद मैं निकालूंगा f of 1/3। f of 1/3 में मैं यहाँ रखूंगा 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/3 और प्लस 7, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा 7। एलसीएम ले लूंगा, 9 हो जाएगा, ये 1, ये आपका 5 × 15 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। तो 63 और प्लस 1 64, 64 माइनस 15 करेंगे तो 15 5 20 40 45 4 49। ठीक है, 49/9। बस अब सबको इसमें पुट कर देते हैं। तो f of 2 की वैल्यू अपने पास 1 थी, f of 2 माइनस f of -1 प्लस f of 1/3 हमें निकालना है। f of 2 हमारे पास था 1 माइनस f of -1 हमारे पास था -13 और मतलब 13 प्लस 49/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये -12 है, ये हो जाएगा 49/9, ये हो जाएगा 12 9 108 माइनस 108 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा 9 9 18 और 9 में से 4 गया 5 माइनस 59/9। अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो यही होना चाहिए करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन से सीखना क्या है या मुझसे सीखना क्या है, मेरे वीडियो से सीखना क्या है, सवाल लगाते कैसे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है, आप एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हुआ होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई वाई व्हाट रिमाइंडर डू वी गेट। हमें डिवाइड करना है, तो देखो आपको डिवीजन भी सिखा देता हूं पहले। 5y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ठीक है। y से करेंगे हो जाएगा 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y क्यूब, माइनस किया ये 0 हो गया, फिर माइनस 2y क्यूब आया, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y, कुछ गड़बड़ किया, ये स्क्वायर है, माइनस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे ये प्लस जाएगा, ये कट जाएगा 0, फिर माइनस 7y आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस 7, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7y, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया 0 और बच गया प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, प्लस 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये होता है एक्चुअल डिवीजन मेथड, ठीक है। अब आपको बाई रिमाइंडर थ्योरम भी मैं इसको सिखाता हूं। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो f ऑफ a या p ऑफ a क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। p ऑफ a रिमाइंडर होगा। यहां पर क्या है, ये y माइनस 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो y माइनस 0 बराबर 0, यानी y बराबर 0 ना। x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ a होता है, और ये p ऑफ a कहाँ से लिखते हैं कि x माइनस ए को हम 0 से कंपेयर करते हैं और x की वैल्यू a आती है तो p ऑफ a निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। p ऑफ 0 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7 मतलब 0 प्लस 1, यानी यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो आप बाय रिमाइंडर थ्योरम भी निकाल सकते हैं और ये एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोनों। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इफ x to the power 11 plus 101 is divided by x plus 1 then what remainder do we get। अगर हम x to the power 11 plus 101 को x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो हम यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर हम x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ माइनस 1 होगा। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप क्या किया करो, x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करो और x की जो वैल्यू आ जाए माइनस 1 आ जाए, इसी माइनस 1 पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो p ऑफ माइनस 1 निकालना है, तो ये जो आ जाएगा p ऑफ माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 11 प्लस 101, ये हो गया माइनस 1 प्लस 101 और ये हो गया 100। p ऑफ माइनस 1 कितना हो गया, 100। इज इट क्लियर टू एवरीवन। कई सारे बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि माइनस 1 टू द पावर n की वैल्यू जो होती है प्लस 1 होती है व्हेन n इज इवन, ठीक है, एंड माइनस 1 होती है कब, n इज ऑड। याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो सिंपली बाय रिमाइंडर थ्योरम ही हम निकालेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर जो होगा वो होगा क्या, p ऑफ a होगा। क्यों, हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रख देते हैं a क्यूब प्लस 6a माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस a, ये हो गया a क्यूब प्लस 6a में से a गया 5a और ये हो गया माइनस a क्यूब, ये कट गया तो रिमाइंडर क्या आया, 5a इज द आंसर। किसी को कोई समस्या क्लास में नहीं होनी भी नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो एक्चुअल डिवीजन भी आपको सीखना है, तो एक्चुअल डिवीजन से हमें इसका कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। देखो अगर आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल डिवीजन नहीं करने आता है, तो आपको जो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज करने भी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर हो गया 5x स्क्वायर माइनस 9x, ये हो जाएगा आपके पास 5 आ गया। एक बार और देख लेता हूँ कैसे करें, 2x माइनस 2 गड़बड़ किया ना मैं, क्योंकि 5 नहीं आना चाहिए था, ये x स्क्वायर से होगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऐड होकर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x प्लस प्लस 4 ऊपर नीचे आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x से, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास
माइनस 7x प्लस 4। अभी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? 4 माइनस 9x प्लस 4 हम वेरीफाई भी कर लेंगे, इसका तरीका भी है। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -7/2 से करेंगे। तो ये -7/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -7x और ये हो जाएगा +7/2। ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 7/2 जो कि बराबर होगा 1/2 के। तो 1/2 इसका रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर इसका 1/2 आना चाहिए। और कोसेंट कितना आना चाहिए मेरे भाई? ये है कोसेंट। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहां साइड में वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब वेरीफाई हम कैसे करेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम क्या निकाल लेते हैं? P ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं। अगर हमारे रिमाइंडर के बराबर आएगा तो मतलब हमने सही किया है। 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1/8 प्लस 3/2 माइनस 9/2 प्लस 4। ये हो गया 4। ये हो गया 1/4 प्लस 3/2 प्लस 4 माइनस 9/2। ये हो गया आपके पास 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 6 + 16 - 9। तो 16 16 6 22 23, 23 में से 9 गया, 9 4 13, 14/4, 2 दूना 4, 2 7 14, 7/2 आना चाहिए है। रिमाइंडर तो 7/2 आना चाहिए। आराम से एक बार दोबारा देख लेते हैं। x² 2x³ माइनस x², ठीक है, 3x² में ऐड हो गया 4x², फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस 2x, ये भी ठीक है, माइनस 7x प्लस 4 भी ठीक लग रहा है। और माइनस 7x लाने के लिए -7/2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 7/2, 2 चौके 8, 8 7/2, सही है ये भी। इधर 1/2, 2x - 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, 1/2 पे वैल्यू निकालना है। 1/2 का होल क्यूब 1/8 हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ गड़बड़ किया है थोड़ा सा, ये 1/2 का होल स्क्वायर है तो ये 3/4 होगा, ये 3/4 होगा, तो ये 3/4 हो गया, तो ये क्या होगा? ये 3 ही होगा। तो 16 3 19 1 20, 20 में से 9 जाएगा, तब भी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। 3 1 4 1 4 1 5 5, हाँ सही तो है, सही है सही है सही है सही है सही है। अच्छा ये 9/2 था ना, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है अपनी, इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1/4 प्लस 3/4 प्लस 4 माइनस 9/2। ठीक है, 3 1 4, 4/4, ये 1 हो गया, 4 1 5, 5 माइनस 9/2, और ये हो गया 2 5 10, 10 में से 9 हो गया 1/2, और सही है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया और हमने करेक्ट किया है, ये भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज। तो मैं आपसे कहा कि जिसको ये वाला चीज नहीं आएगा, डिवीजन नहीं आएगा, उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। और ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा मेरे भाई? देखो, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ये 12, इसके 12 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं? +-1, +-2, +-3, +-4, +-6 और +-12। ठीक है, यही सारे फैक्टर हैं। तो एक एक करके चेक करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली। P ऑफ 1 चेक करेंगे तो आ जाएगा 6 - 25, ये +32 - 12, कितना हो गया? 32 6 38, 38 - 37, ये 1 है, तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं होगा। P ऑफ -1 निकालते हैं, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -25, सही है। ये हो जाएगा आपके पास 32 - 12 है, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे x होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग ये x होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 32 है तो ये -32 होना चाहिए तब तो, और ये -12, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। P ऑफ 2 को चेक कर लेते हैं एक बार। P ऑफ 2 चेक करेंगे तो 6 × 8 - 25 × 4 +32 × 2
-12, ये हो गया 8 छंग 48, 25 चौका 100, 32 दूना 64 और -12, 8 4 12, 6 4 10, 1 11, -112 और ये आ गया 0। ठीक है, बिल्कुल सही भी है। यानी P ऑफ 2 क्या है, 0 मिल रहा है। अगर P ऑफ 2 0 मिल रहा है तो बाई रिमाइंडर थ्योरम या बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इज वन ऑफ द फैक्टर। x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो पहला फैक्टर बाई हीट एंड ट्रायल हमने निकाल लिया भाई कि x माइनस 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए, 6x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 12। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करिए, 6x स्क्वायर, यह आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, यह आ गया आपके पास 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 3, 13x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 12। तो यहाँ जाएगा आपके पास -13x, ये हो जाएगा -13x स्क्वायर, 13 दूना 26x, सब्सट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस कट गया 6x माइनस 12 और ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा 6x माइनस 12 माइनस प्लस कट गया, ये आ गया 0। अब ये है वन ऑफ द अनदर फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे भाई, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, 6 4 के 36, 12 3 36 होता है, 9 चौका 36 होता है, तो 9 चौके 36 से काम हो जाएगा, -9x माइनस 4x प्लस 6, 3x 2x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो अपने पास 3 फैक्टर कौन कौन से भैया, तो फाइनल आंसर जो होगा, आंसर में 3 फैक्टर हैं आपके पास, x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, दूसरा होगा 2x माइनस 3 और तीसरा होगा 3x माइनस 2। ये है आपके आंसर्स। ठीक है, ये है 3 फैक्टर। तो जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, एक ही सवाल से सीख लेना मेरे भाई कि आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है इसके कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं। सभी फैक्टर से हीट एंड ट्रायल से देखेंगे, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2 पे नहीं मिलता है तो -2 चेक करते हैं, इस पे भी नहीं मिलता तो +3 और -3 चेक करते हैं। जिस पर मिल जाता 0 उसमें वही फैक्टर थ्योरम लगा के कि अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस A क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा, आज क्यूबिक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिनोमियल दिस एंड दिस हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू एट k। यानी ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि x प्लस 2 से डिवाइड करने पर एक में रिमाइंडर आपको r1 आ रहा है और एक में रिमाइंडर r2 आ रहा है, तो r1 बराबर r2 है, रिमाइंडर दोनों ही पॉलिनोमियल का सेम है। यानी आपको क्या निकालना है, पहले पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ -2 निकालना है और दूसरे पॉलिनोमियल को p डैश मान लें तो p ऑफ -2 मान लें, क्योंकि रिमाइंडर दोनों का सेम है। तो p ऑफ -2 निकालते हैं, 3 इंटू -2 का होल क्यूब -5 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 बराबर p, इस वाले पॉलिनोमियल में भी रखेंगे, माइनस ऑफ -2 का होल क्यूब माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 और प्लस k। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8 और -8 इंटू 3 करेंगे तो -24, ये हो जाएगा +4 20 हो जाएगा, -2k हो जाएगा और -2 बराबर, ये -8 तो अंदर होगा लेकिन बाहर माइनस के कारण +8 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा और ये +k हो जाएगा। k को एक साइड कर लेते हैं तो k इधर आएगा तो -3k हो जाएगा। इनको और जोड़ लेते हैं, 24 20 2 2 4 44 44 2 46, 46 उधर चला जाएगा तो +46 हो जाएगा, 46 और 14 4 18, 18 में से 8 गया 10, -10, तो ये हो गया आपके पास -3k बराबर 36। तो यहां से आपको मिला k बराबर -12। एज पर माई कैलकुलेशन k की वैल्यू -12 आनी चाहिए, बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन इस सवाल में किया क्या गया है, इस सवाल में सिंपल सी बात है कि आपको दोनों ही रिमाइंडर को सेम करना है। अलग अलग पॉलिनोमियल में x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी p ऑफ -2 दोनों ही पॉलिनोमियल के लिए सेम है। क्लियर है सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 13, बाय लॉन्ग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल
इज डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3। तो लॉन्ग डिवीजन आपको मैंने कई बार सिखा दिया, तो फटाफट से कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर टाइम्स, तो 2x स्क्वायर टाइम्स जो होगा 4x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया माइनस x, सॉरी घटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, वो क्यूब है ये स्क्वायर है, तो हो जाएगा माइनस 6x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, फिर ये जाएगा आपके पास माइनस 3x टाइम्स, माइनस 3x टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6x क्यूब माइनस 3 तरीके 9x प्लस 9x हो गया, ये हो गया प्लस, हो गया माइनस, ऊपर से बचेगा 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1, और ये जाएगा आपके पास 6 टाइम्स, तो 6 दूना 12x स्क्वायर, 6 तरीक 18 माइनस 18 माइनस, और ये प्लस, तो बचा क्या माइनस 9x और प्लस 17। ठीक है, माइनस 9x प्लस 17, ये आपका रिमाइंडर आना चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा वेरीफाई कर देता हूं कि 2x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, 4x टू द पावर 4 मिला, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x स्क्वायर मिला, ये कट गया, माइनस 6x क्यूब जो है वो उतरेगा, 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर जुड़कर 12x स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस 3x टाइम्स करेंगे क्योंकि यहाँ से 6x क्यूब बन जाएगा, माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9x हो जाएगा, सही है, ये कट गया, 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 1, फिर 6 टाइम्स करेंगे 12, 6 तरीक 18, सही है, माइनस 9x प्लस 17 आंसर आना चाहिए, बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, find what must be subtracted from the polynomial this so that the obtained polynomial is exactly divisible by y square plus 4y plus 2। इस तरीके का सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरीके के सवाल में सिंपल पहले आप क्या करिए, डिवीजन करिए। ठीक है, डिवीजन करिए, 4y टू द पावर 4 प्लस 12y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 50y प्लस 26 करिए, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर टाइम, 4y स्क्वायर करेंगे तो 4y टू द पावर 4 प्लस 16y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 50y प्लस 26, y स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4y, माइनस 4y से करेंगे तो माइनस 4y क्यूब, ये आ जाएगा माइनस 16y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है, सिंपल काम कर ले रहे हैं, प्लस प्लस और प्लस, ये कट गया, यहां से ये हो गया आपके पास 14y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 26। ठीक है, तो ये 14 टाइम जाएगा प्लस 14, तो 14 से करेंगे तो ये 14y स्क्वायर आ जाएगा, 14 चौका 56y आ जाएगा और 14 दूना 28 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास 2 4 6 और 4 1 5 माइनस 14y और ये हो गया माइनस 2, यानी माइनस 14y माइनस 2 क्या है, रिमाइंडर है, यानी माइनस 14y माइनस 2 कितना है, ज्यादा है। जैसे अगर हम 3 से 8 को डिवाइड करें तो 3 दूना 6, 2 एक्स्ट्रा है, अगर 8 में 2 को घटा दिया जाए, 8 में से 2 निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये ज्यादा है ना, तो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, तो यही रिमाइंडर यहां पे आंसर हो जाएगा कि माइनस 14y माइनस 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू बी डिविजिबल बाई y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये डिविजिबल होने लगेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो x प्लस 4 अगर फैक्टर है, मैंने फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस y a फैक्टर है तो p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर x प्लस 4 फैक्टर है, अगर x प्लस 4 फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा।
तो p ऑफ -4 निकाल लीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस m बराबर 0। ये हो जाएगा 16 - 12 प्लस m बराबर 0। ये हो जाएगा 4 प्लस m बराबर 0, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? -4। m की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइजेशन करना है। 6 - x स्क्वायर, सिंपल सी कहानी है। उधर से भी लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख कर सकते हो, -x स्क्वायर -x प्लस 6। ठीक है, ऐसे लिख लो, क्योंकि 6 के पीछे प्लस है, x के पीछे माइनस है, x स्क्वायर के पीछे ये है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -6 आएगा, 2 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस 1 होगा। बड़ी माइनस चाहिए तो बड़े पे माइनस, बड़े पे प्लस लग देंगे, और ये हो जाएगा -x स्क्वायर -3x प्लस 2x और प्लस 6। यहाँ से -x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3। तो एक फैक्टर हमारे पास हो गया x प्लस 3 और दूसरा हो गया -x प्लस 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइज्ड, फैक्टराइजेशन बेसिक। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बताया था कि अगर x - 2 फैक्टर है, अगर x - 2 फैक्टर है तो f ऑफ 2 क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k बराबर 0, यानी 4 प्लस 4k बराबर 0, यानी 4k इज इक्वल टू -4, देन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। इस तरीके का सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए आपसे स्कूल वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम सवाल है, अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ -1 क्या होगा, या f ऑफ 1 क्या होगा? 0 होगा। तो रख लीजिए a स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब -4a इंटू 1 प्लस 4a - 1 बराबर 0, यानी a स्क्वायर -4a प्लस 4a - 1 बराबर 0। ये कट गया, a स्क्वायर -1 बराबर 0, यानी a - 1 एक ब्रैकेट में और a प्लस 1 एक ब्रैकेट में 0 आया। तो एक a की वैल्यू होगी +1 और एक a की वैल्यू होगी -1। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 19, फिर से फैक्टराइजेशन का सवाल है। -3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट -18। इसको तोड़ना है दो ऐसे नंबर में जिसका प्रोडक्ट क्या हो, जिसका सम क्या हो, +7 हो। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 और 2, और नेगेटिव चाहिए तो एक पे, अरे मतलब कि प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक प्लस और माइनस, प्लस इसलिए इस पे बढ़ा देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, तो 3x करेंगे 3 दूना 6x प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 2x प्लस 3। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1। फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टराइज करना है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फैक्टराइजेशन जब भी सवाल आएगा ये ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन के आंसर में बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। सभी चीज किसी न किसी चीज का प्रोडक्ट होना चाहिए ना, सारे नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब है और माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। अगर मैं दिमाग लगाऊं तो अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब को ऐसे ही रहने दूं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर मैं ये लिख दूं कि x प्लस वाई हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे करने का अगर प्रयास करूं तो ट्राई कर लेता हूं। यहां से अब मैं x प्लस वाई को कॉमन ले सकता हूं और इधर बचेगा अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई को इधर रहने देता हूँ, इधर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2xy में एक xy जोड़ देंगे तो 3xy आ जाएगा और ये हो गया आंसर। ये है प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक प्रोडक्ट ये है मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये होता है फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट m माइनस n माइनस p एंड p माइनस r आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन या गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन कहेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग,
फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mn स्क्वायर माइनस mp स्क्वायर प्लस np स्क्वायर माइनस nm स्क्वायर, ठीक है, प्लस pm स्क्वायर और माइनस pn स्क्वायर। अगर mn स्क्वायर के साथ pn स्क्वायर को रखें अगर हम, ठीक है, सिमिलरली mp स्क्वायर को np स्क्वायर के साथ ही रखें अगर, और सिमिलरली nm स्क्वायर को हम pm स्क्वायर के साथ रखें तो क्या आता है। यहाँ से अगर n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है m माइनस पी, यहाँ से p स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है m माइनस n, और यहाँ से अगर m स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है p माइनस n। ठीक है, कॉमन तो नहीं मिल रहा है कुछ। m माइनस पी m माइनस n m स्क्वायर p माइनस n। क्योंकि ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए m माइनस n n माइनस पी और p माइनस m के प्रोडक्ट में, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। m माइनस पी m माइनस n और p माइनस n आ रहा है। और क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है भाई? कॉम्बिनेशन तो सही लगाया है, और क्या किया जा सकता है इसमें? स्ट्राइक तो नहीं कर रहा है मुझे, इतना टफ तो नहीं होना चाहिए ये। mn स्क्वायर माइनस mp स्क्वायर प्लस np स्क्वायर माइनस nm स्क्वायर प्लस pm स्क्वायर माइनस pn स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। एक यही काम किया दिमाग कि एक साथ ले लेते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट m माइनस n m माइनस n माइनस p एंड p माइनस m आर द फैक्टर ऑफ। अगर हम इसको ओपन करते हैं n माइनस पी p n माइनस n प्लस p माइनस m इंटू p प्लस m, तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा इसको अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। स्टेट फैक्टर थ्योरम एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस। हमें फैक्टर थ्योरम बताना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि इफ अ पॉलिनोमियल p of x and p of a is equal to 0, then x minus a is factor of p of x। यही होता है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p of x, जहां पर हमें p of a क्या मिल रहा है 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि देन x माइनस a क्या होगा? फैक्टर। ठीक है, और x माइनस a इज फैक्टर, देन p of a क्या होगा? 0। इसका दोनों वाइस वर्सा सही होता है। क्लियर? चलिए फैक्टराइज करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को। तो मैंने आपको एक जगह बताया था कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को अगर आपको फैक्टराइज करना है तो 3 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। तो हम पहले चेक करेंगे p ऑफ 1 पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3। तो 3 1 4 और 3 1 4, यहाँ से हमें 0 मिल गया। तो p ऑफ 1 अगर फैक्टर है, अगर p ऑफ 1 फैक्टर है तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि x माइनस 1 क्या होगा? इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये अगर p ऑफ x है तो ठीक है। तो बस अब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस,
ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे अपने पास हो गया माइनस 3x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 और ये हो गया माइनस 3x प्लस 3 प्लस माइनस कट गया, ये 0 आ गया। क्लियर? तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर में हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे मेरे भाई, फैक्टर्स होंगे हमारे पास एक x माइनस 1, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 3, ये है आपका आंसर। क्लियर है सबको? तो क्यूबिक वाले में पहला जो फैक्टर होता है वो हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, उसके बाद बाई फैक्टर थ्योरम हम फैक्टर निकाल लेते हैं, उसी फैक्टर से क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, कोसेंट में आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाई फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करेंगे और 2 फैक्टर वहां से मिल जाएंगे और एक फैक्टर ऑलरेडी आपके पास है, तो 3 फैक्टर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस इज डिविजिबल बाई 2। तो 2x प्लस 1 अगर है तो इसको 0 से कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, यानी आपको निकालना है p ऑफ माइनस 1/2 और अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 1/2 किसके बराबर है, 0 के। तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 के होल पावर 4, a टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 के होल पावर 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 के होल पावर 2 माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस 2 बराबर 0। 2 इंटू 1/16 माइनस a इंटू माइनस 1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2 बराबर 0। 8 प्लस a/8 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, a/8 प्लस 8 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 16 बराबर 0। तो 16 4 20, 20 8 28, 28 से 29, इट इम्प्लाइज a/8 इज इक्वल टू माइनस 29/8, इट इम्प्लाइज a बराबर माइनस 29। अब एक बार मैं वेरीफाई भी करूंगा, a की वैल्यू माइनस 29 आ रही है, 2 1 3 अगर ये हो जाता तो 3 3 2 3 6 7/2 हो जाता, 7/2 प्लस 1/8 कितना हो जाता, 28/8, ठीक है 29/8, सही है, आई थिंक करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, फैक्टराइज करना है x टू द पावर 12 माइनस y टू द पावर 12 को। तो देखो x टू द पावर 12 माइनस y टू द पावर 12 में तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x टू द पावर 6 के होल पावर 2 माइनस y टू द पावर 6 के होल पावर 2। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप एक ब्रैकेट में x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6 लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में आप x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर में ना करके इसको ऐसा करिए, x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में x क्यूब माइनस y क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब प्लस y क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में यहां हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या बन जाएगा मेरा भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब भी खुलेगा और a क्यूब प्लस b क्यूब भी खुलेगा, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस y, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया आपके पास x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फर्दर ये फैक्टराइज हो पाएगा, ठीक है। यही आंसर होना चाहिए
कई सारे बच्चे ये वाला पार्ट मिस करते हैं, वो x to the power 6 प्लस y to the power 6 को यहीं पर छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये फार्मूला भी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, जिसमें हम लिखते हैं इसको a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फार्मूला बच्चे अक्सर भूलते रहते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये हो जाता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, इस तरीके का सवाल तो मेरे भाई लिख लो कि आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, देन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सोचते कैसे हैं ऐसा सवाल कि भाई ये चीज हमें मिलता कहाँ है, स्क्वायर वाला टर्म कहाँ मिलता है, जब हम इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। कैसे, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 16। ये कट जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। यही तो चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 14। क्लियर है, आएगा तो कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस सवाल को क्या तुम 83 का क्यूब निकालोगे, 17 का क्यूब निकालोगे, ऐसा नहीं करना है। यहां पर थोड़ा सा देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी टाइप की चीज दिख रही है। ऊपर है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको लिख सकते हो तुम एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अभी बताया फॉर्मूला पीछे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और नीचे छेड़खानी नहीं करनी है, नीचे वही चीज लिखा हुआ है, a क्यूब a स्क्वायर इंटू ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये कट जाएगा एक दूसरे से, आ जाएगा 7 3 10, 8 1 9, 1 10, 100 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कर लेते हैं मेरे भाई। a माइनस बी का होल क्यूब है, आराम से एक्सपेंड करिए 1। अच्छा, कई सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब में ना आपको फॉर्मूला याद कर दिया जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी में होल क्यूब में याद करा दिया जाता है कि हर जगह माइनस हो जाएगा जहां जहां प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको एग्जैक्टली यहां पर a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू x/3 है और b की वैल्यू 2y/3 है। ठीक है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। x/3 का होल क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x/3 इंटू 2y/3, दूसरे ब्रैकेट में x/3 माइनस 2y/3। 3 से एक 3 कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा x क्यूब बाई 3 3 9 27 माइनस 8y क्यूब बाई 3 3 9 27 माइनस 2y/3 इंटू x/3 माइनस 2y/3। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब पूरा एक्सपेंशन। 27 माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 2xy/9 प्लस 4y स्क्वायर बाई 9। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं 27 का, और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 9 7 यानी 6xy यानी प्लस 4 3 12y स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। एक्सपेंशन कोशिश करिए कि यहां तक करें, अगर इसके आगे भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इवैल्यूएट 111 का क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो 111 का क्यूब ओपन करना है हमें, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 11 का होल क्यूब, यानी ये है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हो जाएगा 100 का क्यूब, 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 11, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 11। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता है 1331, ये हो जाता है 3300 इंटू 111। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1331 प्लस 33 से कम 33, 33 से कम 33 3 36, और 33 से कम 33 3 36, और 1 2 ऐड करेंगे, 33 यहाँ आ जाएगा, 3 1 4 यहाँ आ जाएगा, फिर
366 आ जाना चाहिए और ये आंसर आना चाहिए। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, आसानी से हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया, इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, if x square plus 1 by x square is equal to 7, find the value of x cube plus 1 by x cube, taking only positive value of x cube plus 1 by x cube, taking only the positive value of x plus 1 by x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्यूब पर पहुंचना है और क्यूब पर पहुंचने के लिए पहले आपको यहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये कट जाता है, यानी ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम साथ पुट कर सकते हैं, तो ये 7 प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये आ गया x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो प्लस माइनस 3 दोनों पे ही चेक करना होता है। 9th के लेवल पर बच्चों को कहा जाता है कि केवल प्लस ही से आप काम करिए। तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ मिलती है, x प्लस 1 बाई एक्स के होल क्यूब में मिलती है। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, हमें ये पता है कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये हो गया 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 27, 3 त्रिक 9 इधर आ जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और 9 8 17, ये 18 हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 18। क्लियर है क्या सबको? चल, क्वेश्चन नंबर 30, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आपको कुछ आइडेंटिटी दिख रही है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मुझे दिख रहा है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ x/4 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ। यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 इंटू x/4 कॉमन ले लूं और 2y कॉमन ले लूं। देखो मैं बना रहा हूं ना, इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये 3ab बन जाए। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बाई 4 और 2, तो 2 2 8। क्या ये मैं इसको x/4 लिख सकता हूं? शायद नहीं। क्योंकि 2 ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। एक तो पहले प्लस नहीं लिखना है इसको, ये माइनस होगा, 3ab होना चाहिए। और यहां पर क्या मेरे तेरे पास 2y आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, कॉमन लेके देखते हैं। यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं 3xy, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है 1/x/16 माइनस y/2। अगर इसमें से 3x/4 कॉमन लें, x/4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये y और बेसिकली x/2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो ये बच जाएगा x/8 माइनस और ये हो जाएगा y। ठीक है, और अपने से क्या करें, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है ये।
क्योंकि इसमें 2 और चाहिए, और 2 से अगर डिवाइड कर दें 1/2 कर दें तो ये 2x और ये 2y हो जाएगा। तो ये तो x/4 बन गया और ये 2y भी बन गया। बाहर क्या हो गया, -3 इंटू x/4 इंटू y हो गया। बन नहीं रहा है क्यों? 3ab, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं इसको ओपन करूं x/4 माइनस 2y का होल क्यूब क्या आता है, x/64 x³ माइनस 8y³ माइनस 3 इंटू x/4 इंटू 2y माइनस है और x/4 माइनस 2y, ठीक है। तो हो जाएगा x³/64 माइनस 8y³ 2 से काटा 2 माइनस 3xy/2 इंटू x/4 माइनस 2y, ये हो गया x³/64 माइनस 8y³ माइनस 3x²y/4 दूना 8, और इधर हो गया 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, और 3xy², ये आएगा। यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो ये आ रहा है मेरा, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस होता है इनटू दिस है, ये तीनों सब मल्टीप्लाइड है। तो हमें एक फार्मूला पता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ जो होता है माइनस 3xyz जो होता है वो बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। और एक बात और कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके बराबर होता है, 3xyz के, इफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x, y और z देख लें, तो अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर a² माइनस b², y बराबर b² माइनस c² एंड z बराबर c² माइनस a², तो देख लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 0, ठीक है भाई। अगर ये 0 आ गया तो अपन ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब जो होगा वो बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² b² माइनस c² और c² माइनस a²। इसको ओपन भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b इंटू a प्लस b, b माइनस c इंटू b प्लस c और c माइनस a इंटू c प्लस a इज इक्वल टू RHS, और यही चीज दिखा हुआ है RHS में, ठीक है। माइनस वाले एक साथ रखें, प्लस वाले एक साथ रखें, मल्टीप्लाइड में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये वाला काम करने बहुत सारे बच्चों को आता है, इस चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। 32, प्रूव दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो होता है इसके बराबर होता है। ये भी प्रूव करना आना चाहिए। उसी लास्ट वाले आइडेंटिटी से इसको बना लेते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, हमें क्या पता है कि क्या होता है, ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² प्लस माइनस xy माइनस yz माइनस zx। हम क्या करेंगे, अपने से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और बाहर हम क्या कर लेते हैं, हाफ लिख लेते हैं, और ये कर लेते हैं 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस माइनस 2xy, y² प्लस z² माइनस 2yz और प्लस z² प्लस x² माइनस 2zx, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड हाफ ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। हाफ को इधर कर लेते हैं, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। क्लियर है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाली चीजें को अरेंज कर लेंगे, अपने आप दिखने लगेगा। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर को खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, अगर AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/a स्क्वायर माइनस BC प्लस B 1/B स्क्वायर माइनस CA प्लस 1/C स्क्वायर माइनस AC। इसको कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कुछ बनेगा क्या? एक चीज कर सकते हैं, इस माइनस BC को, इस माइनस CA को और माइनस AC को इसका इस्तेमाल करते हुए चेंज करें तो अगर ये देखें तो माइनस A स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस BC को उधर भेज दें प्लस BC को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा आपका AB प्लस AC। सिमिलरली ये बन जाएगा आपका 1/B स्क्वायर प्लस AB प्लस BC और ये बन जाएगा 1/C स्क्वायर प्लस, ये AC दोनों जगह लिख गया है, ये A स्क्वायर माइनस BC है, ये B स्क्वायर माइनस CA है, ये C स्क्वायर माइनस AB होना चाहिए। तो AB में यहाँ आ जाएगा BC प्लस CA। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिख रहा है ये A टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C है, ये 1/B टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C है, ये 1/C टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C है। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ABC टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C और ये ABC से ABC कट गया, A टाइम्स करने तो यहाँ ऊपर BC आ जाएगा, यहाँ AC आ जाएगा और यहाँ AB आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा सवाल होता है ये वाला। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको चेंज करते हैं यूजिंग दिस। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 34, इफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू 5 है और AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 10 है, देन प्रूव दैट AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की वैल्यू माइनस 25 होगी। अच्छा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की वैल्यू हम निकालते कहाँ से हैं? हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C अपने पास है और AB प्लस BC प्लस CA है, बट ये नहीं है। ये कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? ये मिल सकता है हमें A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से। ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA से, जहां पर हम रख सकते हैं ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये चाहिए हमें, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10, तो 25 माइनस 20 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अब अपने पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना, 5। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C की वैल्यू 5। अब इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 5 और ये भी 5 माइनस ऑफ 10, ये हो गया 5 इंटू माइनस 5 और ये हो गया माइनस 25 इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, क्लियर? तो इसमें दिक्कत कहां थी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। कहां से निकालेंगे? A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सिंप्लीफाई करना है। ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे बच्चों को स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वही AQ प्लस BQ प्लस CQ वाला फॉर्मूला है जहां पर आपको A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का सम देखेंगे 0 आ रहा है। सिमिलरली A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A माइनस B
बी माइनस सी और सी माइनस ए लिख सकते ठीक है, ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी बी प्लस सी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस सी माइनस ए से सी माइनस ए, 3 से 3 कट गया, आंसर आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है भाई, इतनी चीजें हो गई। लास्ट क्वेश्चन अपना जो फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर है। तो देखो इसको कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, एच पर माई अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये फिर बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस 1, यानी फाइनली फैक्टराइज हो गया एक्स माइनस ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ऐसे फैक्टराइजेशन में कई सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करना है, 1 माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए प्लस बी और ये आ जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन जो हमारे फंसे थे या बचे थे, एक बार दोबारा उनको ट्राई कर लेते हैं, लग जाता है तो अच्छी बात, नहीं लगता है तो आप प्रयास करते रहिएगा। कौन सा था, एक तो वो m माइनस एन वाला नहीं हो पाया था अपने से ना, ये वाला। अच्छा, बेसिकली हमें इसको शो करना है, तो हम एक मेरे दिमाग में भी एक बात आ रही थी कि क्यों ना हम इसको पुट करके भी तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो जी पे नहीं होगा। तो अगर m माइनस एन इसका फैक्टर है, इज फैक्टर, देन m इज इक्वल टू एन पुट करने पर ये क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो यहां पर पुट करके देख लेते हैं, तो ये मान लो m एन स्क्वायर, इसको m स्क्वायर लिख लें, माइनस पी स्क्वायर, इसको m लिख लें, इसको p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिख लें, इसको p m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिख लें। तो हो गया m टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये तो 0 दिख ही रहा है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, ये सेम क्वांटिटी फिर से यहाँ 0 आ जाएगा। तो m माइनस एन इसका फैक्टर होगा क्योंकि m इज इक्वल टू एन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली n इज इक्वल टू पी भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक को और चेक कर लेते हैं, m एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर n m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया, अगर इसको माइनस n कर लेते हैं तो ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस n टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया, तो ये भी 0 आ गया। सिमिलरली आपका लास्ट वाला भी हो जाएगा, सिमिलरली p माइनस एम इज ऑल्सो फैक्टर। तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन से किया जा सकता है कि m इज इक्वल टू एन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, n इज इक्वल टू पी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और p इज इक्वल टू m सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हमें। एक और जो हमें लगा कि गलत है, एक बार उसको और ट्राई कर लेते हैं किसी और तरीके से। एक सेकेंड, इसको मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ, हो सकता है ये सवाल सही ही हो। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ना, अरे यार एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला था, ये वाला था। फैक्टराइज करना था हमें इसको, तो यहां पर हमने इसको लिखा था ये 1/4 x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, प्लस यहां से हम कॉमन ले पा रहे थे, एक तो मुझे 3xy दिख रहा था ये,
3xy 3 अगर 4 लेते हैं तो यहाँ से बचता है आपका x/4 माइनस 2y बचता है। इससे वो तो नहीं बन पाया जो हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करें क्या, ये हो जाएगा x/4 माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x/4 का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x/4 इंटू 2y, और ये हो गया एक ब्रैकेट में प्लस 3xy/4 और ये हो गया x/4 माइनस 2y। ठीक है, अब यहां से इन दो टर्म में x/4 माइनस 2y कॉमन हो सकता है। फिर यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस xy, और ये सब ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 3xy में से 2xy गया तो यहाँ पे बचा माइनस xy/4। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एलसीएम लेकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। एक ब्रैकेट में x/4 माइनस 2y है, दूसरे ब्रैकेट में इसको अगर हम 16 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा x² प्लस 16y स्क्वायर, नहीं 64y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4xy। इज इट क्लियर? ये फैक्टराइज होगा x² प्लस 64y स्क्वायर। अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा आपके पास x/4 माइनस 2y, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं x² प्लस 8y का होल स्क्वायर, और माइनस 4xy है। इस तरीके का फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है? (4xy) को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2xy प्लस 2xy अगर लिखें तो कुछ होगा? नहीं। ये है माइनस 4xy अपॉन 16। नहीं, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अगर एलसीएम ना लेते तो क्या होता? और इसको x/4 ही अगर रखें, x/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर x/4 का होल स्क्वायर और इसको लिख लो 2y का होल स्क्वायर, नहीं, इसके बाद का मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ही हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं। एक बार इसको ट्राई करिएगा कि कोई लोग ना, अच्छा सवाल है। अभी इसके आगे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, इस पर एक थोड़ा संशय है। बाकी यहाँ तक तो ठीक है, चलिए हमने प्रयास किया, यही बहुत है। बाकी करना चाहिए, हमें कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सवाल करवाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम पूरे लेक्चर्स करवा रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।